इंसान की ज़िंदगी की जो सबसे बुनियादी और कीमती चीज़ है वो हैप्पीनेस है। नो डाउट और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर कुछ भी चीज़ मिलने से खुशी नहीं मिलती, अगर हमें हैप्पीनेस फील नहीं होती, तो उस चीज़ का बिल्कुल ही मकसद फौत हो जाता है। उसका कोई पर्पस हमें नज़र ही नहीं आता। और इंसान की ज़िंदगी में जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती हैं उनमें से एक सर्च ऑफ हैप्पीनेस है। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में खुशी को तलाश करता रहता है, लेकिन किसी भी चीज़ को तलाश करने का जो एक सबसे बड़ा आसान तरीका होता है या मीनिंगफुल होता है वो ये होता है कि आप उसके सोर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि वो चीज़ निकलती कहाँ से है, मिलती कहाँ से है, अवेलेबल कहाँ से है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 78% लोग हैप्पीनेस में और पैसे में फ़र्क नहीं कर पाते। एक लम्हे के लिए सोचें कि हैप्पीनेस में और पैसे में क्या फ़र्क है। अगर आपको इसका जवाब मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं मौजूद तो आप 70% लोगों में शामिल हैं और इस वीडियो में जुड़े रहिए, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर्च ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जो हमारा सबसे पहला एक सोर्स है वो स्ट्रॉन्ग सोर्स ये है कि आप अपने दर्द को शेयर करें। हैप्पीनेस का अपोजिट है दुख, गम, शोक। और हमारा दुख उस वक्त बढ़ जाता है जब हम इसको बांटते नहीं हैं। जब कोई भी इंसान किसी के साथ प्यार मोहब्बत का एक रिलेशन बनाता है तो खुशी महसूस होती है, और जब ये खुशी महसूस होती है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो हमें उल्फत, प्यार, मोहब्बत इस किस्म की फीलिंग का एहसास दिलाता है। अब जो लोग किसी के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, कोई बात शेयर करते हैं, जैसे आप लोगों ने ये फील किया होगा कि जब आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई अपना गहरा राज शेयर करें, कोई बात शेयर करें, तो उसके बाद आपको बहुत कंफर्ट फील होता है, आपको उसके साथ एक क्लोजनेस फील होती है, आपको उसके साथ एक अटैचमेंट की फीलिंग आती है। ये जो अटैचमेंट की फीलिंग आती है और ये जितने पॉजिटिव इमोशंस उस वक्त आपको फील हो रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने की वजह से होते हैं। पाकिस्तान में ख़ासकर जब मेल्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, मर्दों की जहनी सेहत के बारे में बात की जाती है, तो 92% तक उनका जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिलीज़ ही नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में, क्योंकि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाली सोसाइटी है, मर्द होने का मतलब है भाई आपने अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना। जब आप अपना दुख किसी से शेयर नहीं करते तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं होता। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं होता तो एक और केमिकल रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस का हार्मोन है। ऐसे लोग जो अपना कोई दुख दर्द शेयर करते रहते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहता है और कोर्टिसोल का लेवल कम रहता है। इसके ऊपर एक बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट हुआ, एक तजर्बा हुआ। उसमें यह था कि 2 मुख्तलिफ ग्रुप लिए गए, उनमें ऐसे लोग शामिल थे जो मुख्तलिफ किस्म के दुख या क्राइसिस में से गुजर रहे थे अपनी ज़िंदगी में से। उनमें से एक ग्रुप को ऐसे लोग प्रोवाइड किए गए जो कंफर्टेबली उनकी बात सुन सकते थे, जिन्होंने उन्हें कंसोल किया और वो विलिंगली फिर अपना दुख और अपना दर्द सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते थे। और दूसरे एंड पे वो लोग थे जिन्होंने अपने सारे दुख को अकेले झेला, उन्होंने अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं किया। जब एंड में उनका बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को चेक किया गया, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो जिन लोगों ने अपना दुख दूसरों के साथ शेयर किया, सिर्फ बांटा, कहा, उनकी बॉडी में 42% तक कोर्टिसोल लेवल लो था, डाउन था। यानी सिर्फ दुख शेयर करने से 42% तक, आप कह सकते हैं कि आधा दुख सिर्फ कोई हमदर्द हमें सुन ले तो उससे ही कम हो जाता है। जब दुख कम हो जाता है तो वो जो 42% या आधे लेवल की वो हमें हैप्पीनेस फील होना शुरू होती है, हमारी लाइफ में से स्ट्रेस निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर ढूंढें। मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है, मोर देन 70% तक, अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट्स पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। वो एक मीनिंगलेस सी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। यानी पैदा हो गए, उसके बाद स्टडी कर ली, जॉब कर ली, पैसा कमा लिया, खर्च कर लिया और इट्स लाइफ। वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, किस पर्पस के लिए इस यूनिवर्स में आए हैं, क्या कुछ वो दूसरों के लिए या अपने लिए कर सकते हैं। आपको पता है जापानीज़ लोग एवरेज लाइफ 7 ईयर से ज़्यादा बाकी दुनिया से जीते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जापानीज़ अपनी लाइफ में मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर, ये पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क
करते हैं। पाकिस्तान में एक ब्लू जोन स्टडी के नाम से स्टडी हुई जिसमें ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च की गई जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस जिन्होंने ढूंढ रखा था, और कुछ लोग ऐसे थे जो वही एक रैट रेस वाली लाइफ गुजार रहे थे। सुबह उठे, काम किया, पैसा कमाया, खर्च किया, सो गए, लेकिन उनकी लाइफ में कोई पर्पस, उनको एक मीनिंगफुल पर्पस नहीं था। तो वो जो लोग एक पर्पस के साथ रह रहे थे इस ब्लू जोन स्टडी में, वो बहुत खुश थे, वो बहुत हैप्पी थे, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी ओवरऑल अपीयरेंस वाज अट्रैक्टिव, एक चार्म था जैसे कुछ लोगों में होता है। लेकिन वो जो एक मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़िंदगी मुश्किल महसूस हो रही थी। हम अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे तलाश करें? बहुत एक सिंपल सा फार्मूला ये है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ देती है उस दुख तकलीफ़ का मदावा करना, हल निकालना, ये आपकी ज़िंदगी का पर्पस है। अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं तो खुशी ढूंढना और दूसरे लोगों को खुशी देना, इट्स अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया, दैट वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट वाज अ एनी अदर क्राइसिस, तो दूसरे लोगों की हेल्प करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, इट्स अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। तीसरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है, थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज हुई हैं, हर रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये वाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इससे तो हैप्पीनेस फील होती है। और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये है अल्ट्रुइज्म, प्रो सोशल बिहेवियर्स या दूसरों की मदद करना। इसके बारे में एक बड़ी मज़ेदार रिसर्च की गई, अराउंड 5000 के इक्वल आप डॉलर की बात कर लें, क्योंकि डॉलर में ये रिसर्च या एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 डिफरेंट ग्रुप्स को दिए गए। एक ग्रुप को ये कहा गया कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर सकते हैं, और दूसरे ग्रुप से ये कहा गया कि आपने कोई भी ऐसे डिज़र्विंग लोग ढूंढने हैं जो इसके हकदार हों और आपने उनकी हेल्प करनी है। आप दोनों ग्रुप से, एक ग्रुप तो शॉपिंग मॉल्स में गया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदी, बहुत सारी, ढेर सारी, और वो चीज़ें ख़रीद के तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, उसको इंजॉय किया और उसके बाद वो घर आ गए। दूसरे ने उसी दिन के अंदर अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ के उनका दुख सुना और जज किया कि रियलिटी में इनको मदद की ज़रूरत है, और उनके लिए डिफरेंट चीज़ें, जैसे किसी को कपड़े लेकर दिए, किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर दी, किसी के अगर कोई क्राइसिस आ रहे थे रिगार्डिंग मेडिसिन किसी ने लेनी थी, कोई यूटिलिटी बिल्स पे करने थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इस तरह से उन्होंने इनकी हेल्प की। अब वो जो हैप्पीनेस का एक स्केल्स उन्हें पहले असेस किया गया था, और उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा से उनकी असेसमेंट की गई, और जो लोग जिन्होंने अपने ऊपर वो $5000 या 5000 रुपीज़ आप कह लें खर्च किए थे अपने ऊपर, उनकी खुशी 3 से 4 घंटे की थी। यानी उन्होंने शॉपिंग की, शॉपिंग करके वो घर चले गए, उन्होंने चीज़ें खोली, 1 बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, तो उनकी हैप्पीनेस कम होना शुरू हो गई। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने लोगों को हेल्प किया था, उनकी हैप्पीनेस मोर देन 1 वीक सेम स्टेबिलिटी में चलती रही। उनको बहुत अच्छा फील होता रहा, इंडोर्फिन रिलीज़ होता रहा उनकी बॉडी में, जो कि एक प्लेयर का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता रहा, उनको दुनिया के साथ, अपने साथ लव प्यार फील हुआ, और उनका सेल्फ एस्टीम भी उससे अप हुआ। जो हमारा चौथा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इस तरह से है कि हमने इससे अवॉइड करना है। हमारी खुशी चोरी हो जाती है, या वो वक्त हमारा चोरी हो जाता है जो हमें खुशी देता है, या वो थॉट्स हमारे निकल जाते हैं जो हमें खुशी देते हैं। ये किस तरह से ऐसे हो जाता है? मोस्ट ऑफ टाइम जब हम सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम एक के बाद दूसरी रील्स देखते रहते हैं, तो होता क्या है, जब हम अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन के बदले में हमें बहुत डाउन फील होना शुरू हो जाता है। समटाइम हमें ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, हमारा IQ लेवल दूसरों से कम है, हमारा लाइफ स्टाइल दूसरों के जैसा नहीं है, वो उससे कम है, या हम एक फेक से कंपैरिजन में आ जाते हैं, और वो कंपैरिजन हमें लो फील करवाता है, लो सेल्फ एस्टीम फील करवाता है, हमें डाउन सा फील करवाता है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारी खुशी को चुरा लेती हैं। तो आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को गले लगाएं, अपने आप को तस्लीम करें और अपने साथ ज़िंदगी जीना शुरू करें। ये जो आज हमने रिसर्च की बुनियाद पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस डिस्कस किए, इनको आप अपनी लाइफ में अगर प्रैक्टिकल लेकर आते हैं, you will definitely find meaning in your life, you will definitely enjoy the real happiness in your life. सिंपल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।